सूर्या को बीसीसीआई की क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया। अभी जो बांग्लादेश दौरे के लिए जो है जो टीम की घोषणा हुई है उसमें सूर्या का नाम ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ, इसको हम अपने देश और देशवासियों, भोले भाले देशवासियों को हम समझाने का हम प्रयास करते हैं। सूर्या को जो टीम से निकाला गया उसकी वजह वही है जो सूर्या को इतने अच्छे बैट्समैन होने के बाद 10 साल तक उसको मौका नहीं दिया गया था, सेम वजह है। सूर्या को कभी भी जो है वो टीम में जगह नहीं देना चाहते थे। सचिन से भी 10 गुना अच्छा खिलाड़ी सूर्या को थोड़ा सा भी गलती होने पर जो है तुरंत बाहर निकाल देते थे। और अभी जो मैन ऑफ द सीरीज जीता हुआ सूर्या, कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद जो है उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। देखिए, जो क्रिकेट टीम है भारत, ये आप समझते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम है, लेकिन आज से पहले जो है जब ये मैच फिक्सिंग में फंसे थे ये लोग बीसीसीआई, तो बीसीसीआई ने कोर्ट में ये दावा किया था कि हम भारत के देश का थोड़ा टीम है, ये तो बीसीसीआई नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम है। यानी बीसीसीआई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भारत देश नहीं है। जो इंडिया भर से पाकिस्तान मैच होता है उसमें भारत नहीं खेलता है, बीसीसीआई खेलती है। दरअसल क्रिकेट जो है एक बहुत बड़ा गेम है, पैसों का, लाखों करोड़ का गेम है। इसके स्टार जो हैं वो विज्ञापन से ही हजारों करोड़ कमा लेते हैं। मैच फिक्सिंग का ये संसार है, सी फॉर क्रिकेट, से फॉर क्रिमिनल्स। इसमें आप पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल जो है आज से 30 साल पहले से इन्वॉल्व थे। अब जो क्रिमिनलों के चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सारे क्रिमिनल्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। मैच फिक्सिंग होता है, इसलिए उनको टीम में जो है वो अपने खिलाड़ी चाहिए, पालतू खिलाड़ी चाहिए, जो उनके इशारे पे बल्ला उठाए, बल्ला गिराए। तो इसमें जो है कोई आज़ाद पंछी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सूर्या कुमार यादव, जो शायद यादव होने की वजह से देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं हो सकता था और तमाम षड्यंत्रों में यस मैन नहीं बन सकता था, उसको वो वहाँ रहने नहीं देते और इसलिए उसको निकाल दिया गया। इसी संदर्भ में आरक्षण भी जो है समझने का ये बहुत अच्छा मौका है। इस देश के यादव या इस देश के अन्य बैकवर्ड लोग ये समझते ही नहीं है कि आरक्षण जो है मेरिट के रक्षा के लिए है। आरक्षण विरोधी जाति के लोग तमाम मेरिट करते हैं, लेकिन भारत तो मेरिट का कब्रगाह है। सूर्या जो है करोड़ों उदाहरणों में एक उदाहरण है, अकेला उदाहरण सूर्या नहीं है। हर जगह आप देखिएगा कि कुछ महीना पहले एक जदयू के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, दरवाज़ा खोलो, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दरवाज़ा खोलो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैकवर्ड के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ भी इसी भारतीय क्रिकेट टीम की तरह अपने यसमैन को भर दिया जाता है और शायद ही कोई बैकवर्ड या दलित को वहाँ पे घुसने दिया जाता है। तमाम प्रतिभा रहते, तमाम न्यायप्रियता रहते भी कोई बैकवर्ड या दलित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जाता। अपवाद की बात मत कीजिए, एक दो वो जो है यसमैन को घुसा लिया जाता होगा तो एक दो से नहीं बात होती है, आप जनसंख्या के अनुसार बात कीजिए। तो तमाम मेरिट के बावजूद बैकवर्ड और दलित आदमी इसलिए नहीं वहाँ घुसने दिया जाता है क्योंकि वो बैकवर्ड या दलित है। अगर साउथ अफ्रीका जैसे विकसित देश की तरह हमारे देश में भी जो है खेलों में आरक्षण हो जाए तो ये तमाम सूर्या यादव जैसी तमाम प्रतिभाएं जो हैं इनका अंगूठा कतरने से बच सकते हैं, भ्रूण हत्या होने से बच सकते हैं। और आरक्षण के संदर्भ में हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आरक्षण जो है भारत देश में मेरिट के संरक्षण की योजना है।
जनरल सीटें जो होती हैं उसमें से 90% सीटें चाहे किसी पोस्ट के लिए हो वो घपले से ही भरी जाती है, गधों से ही भरी जाती है, जालसाजी करके भरी जाती है। तमाम जालसाजियाँ, पेपर आउट, इंटरव्यू में मनमाफिक नंबर और तमाम चीज़ें करके जो है अयोग्य व्यक्तियों को जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है, कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। जो ये 50% आरक्षण जो है 1990 के बाद लागू हुआ था, उसके बाद जो है देश में मेरिट का जो है संचयन हुआ, मेरिट को जगह मिली और भारत जो है वाकई जब 90 में हमारा देश जो है सोने को गिरवी रख रहा था, उससे जो है एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तब्दील हुआ। उसकी वजह जो थी 1993 में टोटल 50% आरक्षण का लागू होना हुआ। बैकवर्ड्स को जो है डिसीजन मेकिंग में जगह मिली, पोस्ट पर जगह मिली, पोजीशन पर जगह मिली। नहीं तो तमाम बैकवर्ड प्रतिभाएं जो हैं उनकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, उनके अंगूठे जो है बचपन से ही काट दिए जाते थे और उनको अपनी प्रतिभा को शो करने का मौका नहीं मिलता था। सूर्या यादव को जो थोड़ा सा मौका मिला अपने कैरियर के अंतिम में, तो उसने बेचारे ने प्रतिभा शो किया। अगर ये भी मौका नहीं मिलता तो वो जो है कैसे शो कर पाता और आप कैसे सूर्या की जो है आप प्रतिभा को जान पाते। तो मौका मिलने को ही आरक्षण कहते हैं। और ये लोग जो हैं जिन्होंने अब उन लोग के घर में या उन लोग के ऑफिस में अब ये मीटिंग चल रही है कि कैसे सूर्या को मौका दे दिया ताकि सूर्या जो है अपना प्रतिभा पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। अब जिस भी व्यक्ति की गलती से सूर्या को थोड़ा बहुत मौका मिला था उसको वो लोग दंडित करेंगे कि ऐसा गुनाह तुमने कैसे कर दिया। और आरक्षण इस देश में बहुत मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। आरक्षण जो है जिनको मिलता है वो भी नहीं जानते कि आरक्षण की वजह क्या है। उनको कुछ लोग जो हैं वो बरगला देते हैं कि ये भीख है तो ये शोषण के विरुद्ध मिला है। ऐसा नहीं है। आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन है, वो हर जात वर्ग को, हर समूह को मिलता है ताकि उनकी संख्या जो है डिसीजन मेकिंग में उच्च पदों पे उनकी जनसंख्या के अनुपात रहे। क्योंकि अगर आप जो है अगर नौकरियों में वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहाँ घपलेबाजी हुई है, चयन में, नियुक्तियों में घपलेबाजी हुई है। वरना साइंस कहता है कि प्रतिभा सभी जातियों में बराबर बांटी हुई है। किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है उसके जात से डिपेंड नहीं करता है। उसके बावजूद अगर नौकरियों में बैकवर्ड्स को या दलित को जो है उनके जनसंख्या के बराबर उनकी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके प्रतिभा का गला घोटा गया है, उनकी भ्रूण हत्या की गई है, उनके साथ जालसाजी की गई है, उनके अंगूठे काटे गए हैं। और आरक्षण ही इस देश को बचा सकता है। 100% आरक्षण जो है बहुत सारे देशों में है, ब्राज़ील में है, अमेरिका में आरक्षण है। और वो सभी लोग जो हैं अपने देश के विकास को आरक्षण से जोड़ते हैं कि आरक्षण की वजह से ये हुआ है। तो भारत जो है पुनः जो है पाताल लोक की तरफ जा रहा है। इसको आरक्षण ही बचाएगा। धन्यवाद।